को हमें सोशल मीडिया पे यूज करना होता है, वहीं से हमें न्यू अपडेट मिलता है जो अपने टीम में फॉरगेट करते हैं। तो इस तीनों टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरत है। साथियों, ये सेशन बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट ऑफिशियल विनिंग टीम यूट्यूब चैनल पर भी हो चुका है। आप ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल में जाके और यूट्यूब चैनल का लिंक अपने सभी नियर डियर साथियों के पास सेंड कर दीजिए। अपने साथ समथिंग 350 से प्लस लाइव टेलीकास्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आ चुके हैं लोग। आप सभी साथियों का वेलकम है। साथियों, आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सभी लोग के बीच प्लेटिनम डायरेक्टर हमारे नवीन सर का जबरदस्त कमाल की ट्रेनिंग है साथियों, पीपीटी के माध्यम से। और आगे कैरी ऑन करने के लिए सबसे पहले बुलाएंगे प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय सुनील सर। आए सर, और आगे सम्मानीय सर को इनवाइट करेंगे। तो वेलकम है सम्मानीय प्लेटिनम डायरेक्टर सुनील सर। ओके, थैंक यू सो मच सम्मानीय राजकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर आपका। तो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात एवरीवन। मिलना चाहूंगा माई सेल्फ सुनील पंडित फ्रॉम सिवान बिहार। और आज का सेशन वाकई में बहुत ही जबरदस्त, शानदार, वंडरफुल होने वाला है। और दोस्तों, आज के सेशन को जो है हमें केयरफुली, ध्यान पूर्वक, हमारी जो माइंड है वो बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, जो हमारी नजरें है स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। कल के डेट में सामान्य सर ने लगभग 15,000 रुपए से ज्यादा बिजनेस प्लान में विड्रॉल किए थे, और वो पैसा भी सर के अकाउंट के अंदर में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, विथ लाइव स्टेटमेंट, बैंक प्रूफ भी जो है हम लोग सर के माध्यम से देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे भी साथियों को दिखाना चाहूंगा कि आज की सुबह सुबह की टुडे गुड मॉर्निंग रॉयल्टी क्या आया हुआ है। और दोस्तों, ये मीटिंग जो है ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका है। अब हमारा कोई भी लीडर्स जो है जूम के माध्यम से एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन आपके सपोर्ट और सहायता के लिए एक बार आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। और ये रहा टेलीग्राम चैनल, ये है, देखिए आप ध्यान से देखिए सर, स्क्रीन के ऊपर आ जाइए। ये है टेलीग्राम का चैनल, और यहाँ पे आप जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल में तो आपको मिलेगा एक ऑफिशियल विनिंग टीम का सबसे बड़ा ग्रुप। इस ग्रुप में अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं कर पाए हैं तो आपको एंट्री कर लेना है, और इसका लिंक अभी आपके चैट बॉक्स में भी डिलीवर कर दिया जाएगा। ये है पूरा यूट्यूब का लाइव लिंक, यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया गया है। ये है यूट्यूब का लाइव लिंक, ये देखिएगा आप ध्यान से। इस लिंक को कॉपी करके और अपने अपने ब्रॉडकास्ट में भेज लेना, जिससे कि आपके हर वो लीडर्स आज के सुबह की टुडे मॉर्निंग सेशन में आ पाए। कॉपी कैसे करना है, जैसे मैंने उस पे पूरे होल पे टच किया, ये है ऊपर में कॉपी का ऑप्शन, यहाँ से हम कॉपी करके और अपने अपने ब्रॉडकास्ट, जो भी हमने ब्रॉडकास्ट बनाया उस ब्रॉडकास्ट में भेज सकते हैं आसानी तरीके से। अभी मैं आपके चैट बॉक्स में डिलीवर करने का कोशिश करूंगा, और ये देखिएगा आप ध्यान से, आपके चैट बॉक्स में चला गया है। और यहाँ से भी आप कॉपी करके, यहाँ से भी आप कॉपी करके जो है आप अपने अपने ब्रॉडकास्ट में भेज सकते हैं। यहाँ से कॉपी कैसे कर पाएंगे, आइए एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे ये रहा जूम, जैसे हम जूम पे टच करेंगे, नीचे देखिएगा चैट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ये देखिएगा, इसको अगर मान लीजिए सपोज आपको कॉपी करना है तो इस पे पूरे पे टच करेंगे, नीचे आएगा देखिए कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पे टच करेंगे ये लिंक कॉपी हो जाएगा, उसके बाद इसको लेके और आप अपने सभी ब्रॉडकास्ट, नियर डियर फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड, सबके पास आप डिलीवर कर दीजिए, जिससे कि आपके हर वो साथी आज के मॉर्निंग सेशन में आ पाए। अब आइए चलते हैं साथियों, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग इनकम देखते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, ये रहा आपके सामने, ओपन हो गया मास्टर बिजनेस एप्लीकेशन, और हम देखेंगे पासबुक पे। जैसे हमने टच किया, आज की सुबह सुबह की टुडे गुड मॉर्निंग रॉयल्टी इनकम देखेंगे। ये देखिएगा सर जी, वाह सर जी वाह, लाजवाब, शानदार, सुपर इनकम सर जी। ये आज की टुडे सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग रॉयल्टी इनकम आया हुआ है 622 रुपए का इनकम। अगर मैं आपको इस महीने का इनकम दिखाऊं तो इस महीने का इनकम भी हम देख सकते हैं, लगभग 22 दिनों का इनकम। ये देखिए, आपकी नजरें बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। 74,536 रुपया का इनकम। वाह, गजब गजब, शानदार, शानदार इनकम। 74,000 से प्लस का इनकम आया है महज आपका 22 दिनों का ये इनकम आया हुआ। अब आइए दोस्तों, आप समय को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए हम आपके बीच एक ऐसे ग्रेट सक्सेस को इनवाइट करना चाहूंगा जो प्रयागराज के प्रथम प्लेटिनम अचीवर्स है, जो आज बहुत ही शानदार सेशन, ट्रेनिंग सेशन लेके आए हैं। और दोस्तों, वाकई में अगर आपने आज
आप अपने माइंड को खोल के बैठ जाएंगे तो आप रियली में बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते कि माइंड सेट हमारा बिल्कुल ओपन होना चाहिए। और अब मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ इनवाइट करना चाहूंगा रेस्पेक्टेड नवीन जी, आप हमारे बीच आइए सर जी, और हम सभी साथियों को कुछ ऐसा मूल मंत्र जरूर दीजिए जिससे कि हम बेहतर कर सके। वेलकम है सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्लाटिनम मिस्टर सुनील सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी जी सर। थैंक यू। सबसे पहले सभी गुरु, मेंटोर और विनिंग टीम के फाउंडर सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि मुझे आज इस मंच के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, एसोसिएट हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि आप सभी लोग अपने टीम के साथ आज की मीटिंग में प्रेजेंट हैं, चाहे वो जूम पे हो, चाहे आप यूट्यूब लिंक के माध्यम से लाइव देख रहे हो। दोस्त, माई सेल्फ नवीन कुमार, प्लैटिनम डायरेक्टर, यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डिस्ट्रिक्ट प्रयाग, यूपी से आप सबके बीच में मैं लाइव हूं। दोस्त, आज मैं 6 ऐसे पॉइंट आपके बीच में बताऊंगा, वो भी पीडीएफ के माध्यम से, ऐसे ही नहीं, पीडीएफ के माध्यम से मैं आपके बीच में प्रेजेंट करूंगा। अगर वाकई में आप लोग सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो उन 6 पॉइंट को अपने माइंड सेट में बैठा लेना, अपने दिल में उतार लेना और उसको अपना आदत बना लेना। तो वाकई में आपको सफल होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, कोई भी व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। यहां तक भगवान भी आपका सपोर्ट करेगा। तो आइए सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर करते हैं और आज की सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग इनकम आपके बीच में शेयर करेंगे। ये अपना यूटेक बिजनेस है और यहाँ पे पासबुक का ऑप्शन है, शो पे क्लिक करेंगे तो आज की जो गुड मॉर्निंग इनकम है आप देख पा रहे हैं। वाह सर वाह, शानदार सर। 622 रुपए। ये क्या यूटेक का कमाल है, जो आंख खुलने से पहले ये पैसा हमारे वॉलेट में होता है। ये सबसे बड़ी बात है, आंख खुलने से पहले, सोए नहीं होते हैं तब भी पैसा आ रहा होता है, और सो जाते हैं तब भी पैसा आ रहा होता है, जग जाते हैं तब भी पैसा आ रहा होता है। ये सबसे यूनिक चीजें हैं यूटेक का। तो आइए हम 22 दिनों की टोटल इनकम भी आपके बीच में शो करेंगे। ये देखिए 60,943 रुपए। वाह सर वाह, शानदार, सुपर, जबरदस्त, लाजवाब सर जी। ये कमाल है मेरे भाई। आज बड़े बड़े लोग अगर यूटेक को स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक प्रोफेशन के लोग अगर यूटेक को स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। यूटेक एक एक बारीकी को समझिए, वाकई में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आइए हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्क्रीन शेयर करेंगे आपके बीच में, उन 6 पॉइंट पे बात करेंगे और आपको हम सिखाएंगे कि कैसे हमें कामयाब होना है, कैसे सक्सेस होना है। तो अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा जिससे कि आपको प्रॉपर स्लाइड नजर आ पाए। तो एक बार सर क्लियर करें, मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, होस्ट पार्टनर का, सभी लीडर्स का। दोस्त, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इन बातों को आप गले लगाओ, कामयाबी आपके पास आएगी। जो मैं 6 पॉइंट आपको बताने वाला हूं, अगर आप वाकई में सफल होना चाहते, कामयाब होना चाहते, अपनी बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो मुकाम चाहते हैं जहां पे कोई नजर ना आए, यानी अपने के अलावा कोई नजर ना आए, यानी दुश्मन तो नजर ऐसे आए कि उनको रोना आ जाए। समझ पा रहे हैं? तो अगर ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं, ऐसे जगह पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको इन 6 पॉइंट को आपको ध्यान पूर्वक
बातों को माइंडसेट में उतारना है। तो आइए चलते हैं, हम 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, सबसे पहला पॉइंट, पैशन। ये सबसे पहला पॉइंट है। और अगर बात करें दोस्त, इसको बोलते हैं जुनून, जोश, उत्साह, शौक, आग। ये एक होता है पैशन। आपको जिस काम को आपको करने में अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, जो आपकी एक्टिविटी कहती है, उसी काम को करने में मजा आता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। आपके अंदर कौन से वो कौशल हैं जिसके कारण आपकी तारीफ करते हैं लोग? ध्यान दीजिएगा, कौन सी ऐसी खूबियां हैं, कौन से ऐसे कौशल है जिसकी वजह से लोग आपकी तारीफ करता है? आपके परिवार, रिश्तेदार, आप उसी पैशन को आप पकड़ लीजिए। जैसे मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं। आपने कपिल शर्मा का नाम सुना होगा। कपिल शर्मा एक कॉमेडी का किंग है, जो आज हर जगह छाया हुआ है। उसको बचपन से ही छोटे मोटे स्टेज प्रोग्राम में कॉमेडी करता था, आप समझ रहे होंगे। और आज वो भारत के नंबर 1 स्टेट कॉमेडी शो का बादशाह बन चुका है। क्यों बना? क्योंकि उसका पैशन था, उसकी पैशन था, उसका जुनून था, उसका वो जोश था, वो उत्साह था, वो पागलपन था, जिसकी वजह से उसको वो चीज मिला। क्योंकि उसने वो क्या किया, उसी को अपने अंदर उतारा। जब लोग अपने अंदर उतारता है ना, तो कामयाबी कदम चूमती है मेरी भाई। आपने 3 इडियट मूवी आपने देखा होगा, उसमें एक बात कही गई है, अगर कामयाबी को चाहते हो तो आदत बदल लो। समझ रहे हो ना? आप आदत बदलो, कामयाबी आपके पास आएगी। क्योंकि अगर आप आदत नहीं बदल रहे हो, लगातार मेहनत नहीं कर रहे हो, अपने पैशन को छोड़ के अलग पैशन में जा रहे हो, तो ऐसी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपका पैशन क्या है? यूट्यूब। आपका पैशन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। आपका पैशन क्या है? डिजिटल बिजनेस। आपका पैशन, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करने में मजा आता है, वही आपका पैशन है। उसी को आप अपना लीजिए, आपकी कामयाबी आपको मिलेगी। जैसे आप कई लोगों का नाम सुने होंगे, शाहरुख खान का नाम सुने होंगे। आज वो जब मुंबई में था तो फकीर बन के रहता था। मगर दोस्त, अगर आज देखा जाए, वो आज फिल्म का वो क्या है? किंग है, कीड़ा है, बादशाह है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि उसने अपने पैशन को क्या किया, अपने अंदर उतारा। अगर आप गायक हैं तो आप उस लाइन में जाइए। अगर आप लेखक हैं तो आप उस लाइन में जाइए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह हैं या बादशाह बनना चाहते हैं, आप भी उसको अपना पैशन बना रहे हैं, तो उसी आदत को ढालिए, उसी चीज को आप अपना लीजिए। वाकई में जैसे आज हम सभी के डायमंड सर, हम सभी के प्लैटिनम, हम सभी के गोल्ड, जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, उन्होंने क्या बनाया? फैशन बनाया। अपना पैशन, अपना जुनून, उत्साह इसी में ढाल दिया। आज दोस्त, आज हर व्यक्ति कामयाब है। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपने अंदर की काबिलियत को पहचाना, और जो उनका पैशन था उसी को क्या किया? उसने शौक बना लिया, है ना? तो दुनिया में कई
अरबपति करोड़पति पड़े हुए हैं, अगर जिनकी भी बात करेंगे, उन्होंने अपने पैशन को चुना। मैं यही समझाना चाहूंगा, अगर वाकई में आप कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी पैशन को पहचानना पड़ेगा, अपने अंदर के चीजों को पहचानना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, आपको पता है, मगर एक दिन जरूर मिलती है। कब? जब अपने पैशन को आप पहचानेंगे, जब अपने जुनून को, जोश को निखारेंगे, तभी वो पैशन, वो चीजें आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही बात आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो पागलपन होता है, जो जोश होता है, जो जुनून होता है ना दोस्त, वो बहुत ही खतरनाक होता है। आप उसी को, जुनून को, जो अधिक जो जुनून है आपके अंदर, उसको अपने पैशन के प्रति खर्च करिए। जो उत्साह है उसको अपने पैशन के प्रति खर्च करिए। मगर कुछ लोग होते हैं जो गलत गलत जगहों पे खर्च करते हैं, जिनकी वजह से उनको सफलता नहीं मिलती है। पैशन और पैसा दोनों सही है, पर अगर ये सोचे कि पैसा तो जिंदगी भर कमाना है, पहले पैशन को फॉलो करना है। पैसा हमें पूरी जिंदगी कमाना है, मगर अगर पैशन को आपने चुन लिया, पैशन को अगर आपने चुन लिया, तो पूरी जिंदगी आपको करोड़ों अरबों रुपए आएगा। जैसे सर ने, हमारे डायमंड सर ने इस इंडस्ट्री को, इस फील्ड को अपना पैशन बनाया, लगातार मेहनत किया। आज जिस भी फील्ड में गए हैं, जिस भी जगह गए हैं, आज झंडा गाड़े हैं। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को चुना। तो इसी प्रकार से दोस्त, आपको भी अपने पैशन को पहचानना है, चुनना है। वाकई में अगर आप चुनते हैं पैशन को, जुनून का पागल अगर आप बना लेते हैं, पागलपन बना लेते हैं, तो दोस्त, जो जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जहां तक आप जो चीज पाना चाहते हैं, जिसकी तलाश आप कर रहे हैं, वो चीज आपको मिलेगा। हम सबकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा मेहनत है, जिसके कारण हम बहुत सारे कामों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगर आपको इससे बचना है, तो आपको अपने पैशन को ढूंढना पड़ेगा, उसी काम को लगातार करना है, उसी काम को लगातार करना है जो आपका पैशन है, जो आपका जुनून है, जो आपका उत्साह है, जो आपका आग है। ओके, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं कई उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको अगर आपने समझ लिया, सैक्रिफाइस यानी त्याग, कुर्बानी। बहुत लोग क्या करते हैं कि सैक्रिफाइस भी नहीं कर पाते, वो कुर्बानी ही नहीं दे पाते, वो अपने परिवार को लेकर बड़ी टेंशन में रहते हैं, परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, परिवार से अलग नहीं होना चाहते हैं, यानी वो अपने परिवार के प्रति कुर्बानी नहीं देना चाहते। अगर वाकई में आपको सफलता चाहिए, तो कुछ चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर कुर्बानी देने की आदत नहीं है, त्याग देने की आदत नहीं है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आज हम सभी लोग डायमंड सर से एक एक चीज सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं कि सर ने कैसे कैसे क्या क्या कठिनाई सर के पास आई। सर अपने परिवार को, घर को छोड़कर खेत में जाते थे, मीटिंग लेते थे, ट्रेनिंग लेते थे, हम सभी को फॉलो करते थे। उन्होंने त्याग किया, खाना पीना खाना छोड़ दिए। वो क्या है? त्याग है, बलिदान है। आज भी सर वही
वही त्याग, वही बलिदान आज भी करते हैं। क्या करने की जरूरत है? आज 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, क्या उनको ये सब चीज करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है। मगर दोस्त अभी भी वो सर लगातार मेहनत करते हैं। वह वजह क्या है? क्योंकि उनको हम सबको बनाना है, हम सबको साथ लेकर चलना है। जहां तक वो पहुंचे हैं, सर का मकसद है कि हम सबको भी वहां तक पहुंचाना है। हम सबको वहां तक पहुंचाना है, सर का ये मकसद है, सर का ये पागलपन है, सर का ये जुनून है। अगर वाकई में हम भी इसी तरह सर की तरह अगर अपने परिवार से, अगर परिवार के लिए कुछ करना है तो थोड़ा सा तकलीफ तो देना पड़ेगा, अपनों से दूर होना पड़ेगा, तभी वो चीज मिलेगी जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं, यस सर, तैयार हैं सर। अगर आप बलिदान देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार हैं, उन सब चीज को त्याग करना पड़ेगा जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, जो चीज आपके लिए नुकसानदायक है, जो चीज आपके लिए वायरस बनी हुई है, जो चीज आपको कामयाबी से रोक रही है, उन सब को आपको त्याग करना पड़ेगा। उन सभी का बलिदान आज ही आप माचिस लीजिए और उसमें आग लगा दीजिए। आज ही माचिस लीजिए, उसमें आग लगाइए। जो चीज आपको रोक रही है, जो चीज आपको कामयाब नहीं करने दे रही है, कामयाब नहीं होने दे रही है, कामयाबी से रोक रही है, उन सबको इकट्ठा करिए, उन सब बातों को इकट्ठा करिए, उन सब शब्दों को इकट्ठा करिए, उसको माचिस लीजिए, आग लगाइए। फिर देखिए आपकी कामयाबी आपके कदम चुभेगी। समझ पा रहे हैं? तो आपको तैयार होना पड़ेगा बलिदान के लिए, कुर्बानी के लिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। नेक्स्ट, तीसरा, स्ट्रगल, परिश्रम, संघर्ष, लड़ाई, ये आपके जीवन में आएगा। बहुत बड़ी बड़ी परिश्रम आपसे लिए जाएगा। आपकी लड़ाई में कोई साथ नहीं देगा, आपके संघर्ष में कोई साथ नहीं देगा। संघर्ष में आप अकेले रहेंगे, मगर जब आप परिश्रम से पास हो जाएंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब आप सफल हो जाएंगे, जब आप लड़ाई से विजयी होकर लौटेंगे, तो वही लोग जो आपको बोल रहा है ये तेरे से नहीं हो सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तू नहीं कर सकता, वही लोग बोलेगा ये मेरा भाई है, मैं तो जानता था, ये मेरा चाचा है, मैं जानता था, ये मेरा बेटा है, मैं जानता था, ये मेरा हस्बैंड है, मैं जानता था, ये मेरा पुत्र है, मैं जानता था, ये मेरा ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका है। यस या नो? यस। यही चीज होता है मेरे भाई, यही चीज। आप जब सफल हो जाएंगे, जब आप डायमंड बन जाएंगे, वही लोग जो आपका साथ नहीं दे रहा है, वही लोग आपसे आएगा कि सर ये गड्डी आई कहां से, आप बोलेंगे वहीं से आई है जिसको मैंने आपको 2 साल पहले बताया था, आपने स्टार्ट नहीं किया था, आपने बोला था करके दिखाओ तो जानू, करके दिखाओ, कमा के दिखाओ, ला के दिखाओ तो जानू, वहीं से आया है। तो बोलेगा सर ये लीजिए, मेरे तरफ से इतनी आईडी है, भैया आईडी तो लग जाएगी, मगर जिस तरह मैं सपोर्ट पहले कर पाता उस तरह अभी नहीं कर पाऊंगा, जिस तरह पहले मैं सपोर्ट कर पाता, समय दे पाता, मगर अब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है। अगर मुस्कुरा के ऐसे बोलेंगे ना तो उसके अंदर वो आग लगेगी, अंदर अंदर जलेगा, ऐसे लग रहा कोई माचिस लगा दिया है। यस या नो? कोई आग लगा दिया है। तो मेरे भाई वो परिश्रम,
वो लड़ाई आपको जीतना है, हर हाल में जीतना है, अपने टीम को भी जिताना है, हर हाल में जिताना है। जिसको भी आपको लाना है उसको बना के छोड़ना है, उसको कमा के छोड़ना है, उसके हर एक सपने को पूरा करा के छोड़ना है। यही हमारे डायमंड सर का विनिंग टीम का ये मकसद है, पूरे लीडर का मकसद है। जीतना है तो जीतना है, हर हाल में जीतना, हर हाल में बनना है, हर हाल में कमाना, हर हाल में सपने पूरे करना है। तो आपको आपकी जिंदगी में परिश्रम आएगा, संघर्ष आएगा, उसे आपको लड़ना है, तभी आप जीतेंगे। अगर भाग गए, डगमगा गए, डर गए, हताश हो गए, निराश हो गए, तो आपको वही चीज मिलेगा जो आप आज छोड़ के आए हैं, जो आप आज छोड़ के आ रहे हैं, वही आपको मिलेगा। वापस लौटेंगे, आपको पता है। जितना आपको आने में समय लगा है, जाने में तो कम समय लगेगा, मगर वही चीज नजर आएगा जो चीज आप छोड़कर आए थे। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, वो कड़ी मेहनत नहीं, फावड़ा चलाना है, ट्रक चलाना है, कड़ी मेहनत अपने टीम के प्रति, अपने टीम को फॉलो करना है, दिन रात फॉलो करना है। टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, इतने बजे मैं इन लीडर से बात करूंगी, इतने लीडर से इन लोगों से बात करूंगी, इतने बजे मैं न्यू प्रोस्पेक्टर से बात करूंगा, इतने लोगों को मैं प्लान में लाऊंगा, इतने लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा, इतने लोगों से मैं प्लानिंग करूंगा, इतने लोगों को इस महीने प्रमोशन दिलाऊंगा, आज प्रमोशन दिलाऊंगा। ये कड़ी मेहनत है। सर बोलते हैं ना, लगातार कॉलिंग का बिजनेस है, फॉलोअप का बिजनेस है। मेरे भाई कॉल कर लीजिए, मीटिंग में इनवाइट कर लीजिए, सबको बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए, बार बार कहते हैं, मगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, केवल सुनते हैं, सुनते एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं। तो दोस्त, सुनने की आदत अगर आपने बनाई है तो उस सुनने की आदत को अपना पैशन बनाओ। अगर सुन लिया तो उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको अपने अंदर उतारो, उसको अपना जुनून बनाओ, उसको अपना पागलपन। वो जो आग लगी है बुझना नहीं चाहिए जब तक आपके घर में लाखों रुपए ना आए। आएगा कहां से? जब आप अपने एसोसिएट को लगातार 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 कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग, फॉलो अप, प्लानिंग प्लानिंग, प्लान प्लान, एजुकेशन एजुकेशन, मोटिवेशन मोटिवेशन, जब ये सब करेंगे तब यहाँ पे कुदाल नहीं चलाना है, फावड़ा नहीं चलाना है, ट्रैक्टर नहीं चलाना है, कुछ बीज वगैरह नहीं बोना है, नॉर्मल सा बीज उगाना है। हम सभी एसोसिएट को जो लाए हैं उस बीज को एसोसिएट से उनके पास एक लेवल होना चाहिए, एसोसिएट के अलावा उनके पास लेवल होना चाहिए, उनके पास सपने होना चाहिए, उनका ड्रीम होना चाहिए, उनको पूरा कराना है आपका। जैसे कि 1 साल 2 साल जब बीते तो उन्हें लगे कि नहीं, मैं 1 साल पहले कैसे था, 2 साल पहले कैसे था, आज मैं यहाँ पर हूँ, तो वजह क्या है अपलाइन, वजह क्या है अपलाइन, वजह क्या है अपलाइन। फिर देखिए मजा आ जाएगा। तो समझ गए होंगे कड़ी मेहनत कैसे करना है, कड़ी मेहनत कैसे करना है, मेहनत कैसे करना है, ये सब आपको पता चल गया। पेशेंस, धैर्य, सब्र, सहनशीलता, ये बहुत ही जरूरी है आपके बिजनेस में। कुछ लोग, कुछ एसोसिएट आपको गलत समझेंगे, कुछ अपलाइन आपको गलत समझेगा, ये फर्क नहीं पड़ता। अपलाइन के पास क्या अच्छी चीजें हैं उसको आप लीजिए, एसोसिएट के पास क्या अच्छी चीजें हैं उसको लीजिए। हर कोई नहीं होता है दोस्त। कुछ लोग आपको गलत बोलेगा, अदर लोग बोलेगा, मगर अपना जो दिल के करीब होगा, जो आपको मन से, दिल से, तन से आपको मानता है कि आप मेरे एसोसिएट हैं, आप मेरे अपलाइन हैं, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे शरण दिया है, आपने मुझे यूटेक बिजनेस दिया है, तो वो अपलाइन, वो एसोसिएट आपको दिल से प्यार करेगा,
आपको बनाने के लिए पूरा जी जान लगा देगा। तो मेरे भाई यहाँ पे धैर्य, सब्र, सहनशीलता बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो भी कोई गलत बोल रहा है, गलत चीजों को आपको नहीं लेना है, अच्छी चीजों को लेना है, सब्र करना है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको सब्र करना है, पेशेंस बना कर रखना है, धैर्य बना कर रखना है, क्योंकि ये बिजनेस का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है, आप तुरंत घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, निगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, तो ये सफलता की निशानी है ही नहीं है। पेशेंस, धैर्य, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, ये बिजनेस बहुत बड़ा अच्छा पैसा देने वाला है। सब्र होना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आज आपको फल नहीं मिला, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे मिस्टर सुनील पंडित सर बताते हैं कि लगातार अगर आप सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं तभी आपको रिजल्ट आएगा। बात ये सही है, ये आप सब जानते हैं। आप लगातार मेहनत ही नहीं करते, 2 दिन मेहनत किए, 10 दिन छोड़ दिए, फिर 2 दिन मेहनत किए, फिर 10 दिन छोड़ दिए, तो ऐसे क्या रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा मेरे भाई। आप ये बताइए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप 5 गियर 4 गियर पे चल रहे हैं, 5 गियर 4 गियर पे चल रहे हैं। आप बताइए, आपको जाना 20 किलोमीटर, कितना? आपको जाना 20 किलोमीटर, तो आप बताइए क्या जो स्टीलेटर है वो कम करेंगे या बराबर करके रखेंगे? कोई को होस्ट पार्टनर बताएं। कम करेंगे सर जी, कम, ज्यादा दूर नहीं जाना है, कम जाना है। अगर आपको 20 किलोमीटर जाना है तो बराबर स्टीलेटर लेकर रखेंगे, उसको कम कर देंगे। कम कर देंगे तो गाड़ी रुक जाएगी ना भाई। यस सर, बराबर रखेंगे सर। बराबर रखेंगे क्योंकि हमें मंजिल पहुंचना है। यस सर, बिल्कुल सर। अगर आप कम करेंगे तो आपको गियर भी चेंज करना पड़ेगा, आपको पता है। तो मैं इस चीज से ये समझाना चाह रहा हूं, बराबर आपको पोस्ट कहाँ करना है? सोशल मीडिया पे। कहाँ पहुंचना है? आपको मंजिल पे पहुंचना है ना, वहां से हमें नेटवर्क क्रिएट करना है ना, वहां से हमें लिस्ट क्रिएट करना है ना, लिस्ट इकट्ठा करनी है ना। तो हमें क्या करना है? बराबर पोस्ट करनी है। जिस प्रकार से बराबर स्टीलेटर हमारा अगर 4 गियर लगा हुआ है, 5 गियर लगा हुआ है, जैसे भी गाड़ी होती है, अगर हमें बराबर 60 की स्पीड चल रहे हैं तो 60 की स्पीड 65, 55, 50 करके चलेंगे बराबर, तभी मंजिल पे पहुंचेंगे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर आप सोचो कि चलो ठीक है, हम गियर उतने ही है, 5 ही है, और स्टीलेटर 20 कर दिए, धीमा 20 कर दिए, 10 कर दिए, तो गाड़ी बंद हो जाएगी ना, बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्योंकि स्पीड के अनुसार से आपके पास गियर भी होना चाहिए, आप गियर ही नहीं चेंज कर रहे। और सर ये भी कहते हैं कि अगर आप आज पोस्ट करो तो एक ही पोस्ट करना है। शुरू में ध्यान दीजिएगा, ये भी बोलते हैं गियर कैसे चेंज करना है, ये भी सर बताते हैं कि अगर आप स्पीड के साथ साथ आपको गियर भी चेंज करना है ना। तो लोग क्या करता है कि एक ही दिन में 10 पोस्ट कर दिया तो उसकी फेसबुक क्या आईडी होती है, ब्लॉक हो जाती है। सब्र करता ही नहीं हो, वो सब्र करता ही नहीं, सोचता कि एक ही दिन में हम करोड़पति बन जाए। तो दोस्त, आज 1 पोस्ट करना, 10 दिन बाद 2 पोस्ट करना, फिर 20 दिन बाद 3 पोस्ट करना है, फिर 1 महीने बाद 4 पोस्ट करना है दिन में, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ाना है। यानी गियर जब आपको बढ़ाना है तो स्टीलेटर थोड़ा सा बढ़ा देना है, तभी आपकी गाड़ी स्मूथली चलेगी, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो दोस्त, सब्र करना है, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट वहां से आएगा, फल आपको मिलेगा, मगर आपको पेशेंस, धैर्य बना के रखना है, तभी आपको मिलेगा। नेक्स्ट है खुद पे भरोसा, विश्वास होना चाहिए।
अब ये सारी चीजें हो गई तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको भरोसा है उस अपलाइन के ऊपर जिन्होंने बताया तरीका, अगर भरोसा है उस अपलाइन के ऊपर जिन्होंने आपको इस प्लान में लाया, अगर आपको भरोसा है उस ट्रेनिंग मीटिंग के ऊपर जो ट्रेनिंग चल रही है सुबह शाम, अगर आपको भरोसा है उस कंपनी के ऊपर जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर भरोसा है आपको उस मैनेजमेंट टीम के ऊपर जो मैनेजमेंट आपकी कंपनी को देख रहा है, अगर भरोसा है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है, ब्रांडेड प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट, अगर उस पर भरोसा है सर्विस पे, इस कंपनी के सर्विस पे, तो आपको कोई भी व्यक्ति कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। आपको भरोसा बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा बिलीव किसी लाला की दुकान पे, किसी पाल जी की दुकान पे, किसी बनिए की दुकान पे नहीं मिलता, किसी मॉल, किसी फैक्ट्री में भी नहीं मिलेगा। आपको अपने अंदर खुद विश्वास लाना पड़ेगा, भरोसा लाना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। आप 10 दिन काम किए, भरोसा ही नहीं है, आप इस वजह से चले गए। 20 दिन काम किए, भरोसा ही नहीं है, आपको बिजनेस प्लान ही क्लियर नहीं है, तो भरोसा क्या होगा। बिजनेस प्लान हमारा क्या कहता है पहले उसको समझिए। आपको भरोसा है ना, विश्वास है ना, तो प्लान को समझिए पहले, प्लान क्या कहता है। आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर भरोसा नहीं है तो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, भरोसा नहीं है कि आपकी गाड़ी पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, तो आपके रास्ते में ही गाड़ी बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आपको अपनी गाड़ी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मैं इसको चलाता हूं, ये मंजिल तक मेरे को पहुंचाएगी। आपको भरोसा है, बिलीव है, तो वाकई में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसी प्रकार से आपको भरोसा होना चाहिए, ये मेरे अपलाइन है, ये ट्रेनिंग हमारी है, हम सबकी है, ये हम सब के लिए चलता है, ये कंपनी हमारी है, ये प्रोडक्ट्स हमारे हैं, ये सर्विस हमारे हैं, मैनेजमेंट टीम सारे हमारे हैं, क्योंकि हम ही कंपनी है ना। हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, हमारी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं, हर कोई यूज कर सकता है। दोस्त, अगर आप सभी लोग इस तरीके से अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाने के उद्देश्य में अगर आप लगे रहते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, तो वाकई में दोस्त आपको हर चीज मिलेगा, लगातार मिलेगा। तो आपको खुद पे भरोसा बिलीव करना पड़ेगा, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, वही विश्वास वही भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, वही विश्वास वही भरोसा आपका कंटिन्यू होना चाहिए। तो दोस्त, आप लोगों ने आज की मीटिंग को समझा होगा, जाना होगा, आपको मैं बेहतर से बेहतर सिखा पाया होगा, और लगातार हम कोशिश में रहते हैं कि आपके लिए हम नया चीज लेकर आए, नए टॉपिक्स लेकर आए, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर सीख पाए। मैं पूरा प्रयास करता हूं, क्योंकि हम पर डे दूसरे तीसरे, मैं डायमंड सर को बताता रहता हूं कि मेरा सर पीडीएफ तैयार है, क्योंकि हर दिन हमारा एक नया टॉपिक तैयार रहता है, एक नया पीडीएफ तैयार रहता है। मैं बहुत सारे पीडीएफ बनाता हूं, क्योंकि पीडीएफ बनाने का तरीका सीखता हूं, पीडीएफ कैसे बनाना है, सारे चीज सीखना है, क्योंकि अपने से सीखना है। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे पास यूट्यूब जो बाबा है वो बैठा हुआ है, यूट्यूब जो बाबा है वो बैठा हुआ है सिखाने के लिए, मगर हम कुछ सीखते नहीं। यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे सीखने के पर्पज से कोई रील देख लिए या कोई मूवी देख लिए, तो हम उस पे क्या करें, नजर गड़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप
असफल हो जाते हैं। आप क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। आप उस रील पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। आप जिस मकसद से उस चीज को ओपन किया था, वो मकसद आपका हट गया, वो ध्यान भटक गया आपका। तो मेरे भाई, मैं यही कहना चाहूंगा, हम अपने पास गूगल बाबा है, यूट्यूब है, आप प्रॉपर तरीके से सीखिए और हमारे साथ लगातार हमारे बीच में अपलाइन बने रहते हैं। हमारे डायमंड सर एनी टाइम, पल पल पल, जिसको बोलते हैं पल पल पैसा, पल पल हमें गाइड करते रहते हैं, पल पल हमें सिखाते रहते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और दोस्त हमें हर जगह पे गाइड करते रहते हैं, पल पल गाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से दोस्त हम लोग कामयाबी के शिखर पे पहुंच रहे हैं और लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपनी टीम को ग्रोथ करवा रहे हैं। वजह क्या है? ये सब हो पा रहा है तो विनिंग टीम की तरफ, ये विनिंग टीम की वजह से हो पा रहा है। आज हम लोग यहाँ पे हैं, प्रेजेंट में यहाँ पे हैं, आज पैसा कमा रहे हैं, तो वजह क्या है? हमारी कामयाबी। वजह क्या है? हमारा जो मेहनत है, हमारा जो विश्वास है अपलाइन के प्रति, वो विश्वास है। हमारा जो मकसद है वो क्लियर है, जो हमारा सपना है वो क्लियर है, जिसकी वजह से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। अपलाइन के सपोर्ट की वजह से आज कंटिन्यू बने हैं। तो दोस्त, आज की ट्रेनिंग आपको कैसा लगा? आप सभी लोग चैट बॉक्स के माध्यम से एक बार जरूर रिप्लाई करें। सर, अगर चैट बॉक्स ओपन है तो एक बार, नहीं ओपन होगा तो ओपन कर लीजिएगा। मैं देखना चाहूंगा कि मैं आज जो ट्रेनिंग दिया हूं, वाकई में आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा है। एक बार आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का चैट बॉक्स के माध्यम से रिप्लाई चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का प्यार इस विनिंग टीम के हर एक लीडर को, हर एक एसोसिएट को कामयाब करेगा। तो दोस्त, मैं अपनी बातों को, अपनी वाणी को इसी वाणी के साथ मैं समाप्त करूंगा और इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी के बीच में सोशल मीडिया एक्सपर्ट मिस्टर सुनीत पंडित सर को। सो प्लीज वेलकम सर, आए और इस मीटिंग को कंटिन्यू करें। वेलकम है। ओके, थैंक यू सो मच सामान्य सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सर ने बहुत ही जबरदस्त शानदार टॉपिक पे बात की है। लगभग 6 टॉपिक था और बहुत ही जबरदस्त शानदार था वाकई में। अब बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि आज हमारे बीच आ रहे हैं कंपनी के प्रथम डायमंड सर, कुछ न्यू बिग अपडेट लेके। तो हम लोग अभी सामान्य सर को भी सुनेंगे और चूंकि समय को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ में मैं सीधा इन्वाइट करूंगा कंपनी के प्रथम डायमंड रेस्पेक्टेड सामान्य देवेश शुक्ला सर जी, आप हमारे बीच आइए गुरुदेव, और हम सभी साथियों को जो कुछ बिग अपडेट आया उसके बारे में भी जरूर चर्चा करिए। वेलकम है सामान्य सर, आपका मस्ट वेलकम है। थैंक यू वेरी मच सामान्य सर। तो साथियों, जो बिग अपडेट है हम उसके बारे में जानेंगे, हम सब लोग जानेंगे। पहले समय देते हैं जो सर ने अभी सिखाने का प्रयास किया है हम सबके बीच में, जो टॉपिक सर ने रखा है। सर ने फेथ यानी विश्वास पे एक जबरदस्त जो टॉपिक सर ने तैयार किया। विश्वास का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड? आप ये देखना कि कई बार हम बस में बैठ लेते हैं, ट्रेन में बैठ लेते हैं, अपने को ये पता भी नहीं होता कि बस का ड्राइवर कैसा है, ट्रेन का ड्राइवर कैसा है। लेकिन चूंकि बस में क्या है, लोग हैं, भीड़ है, भीड़ को देख करके हम भी बस में बैठ लिए, ट्रेन में भीड़ को देख के हम भी बैठ लिए। एक भरोसा ही तो है कि ये बस हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, ये ट्रेन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। यस माय डियर फ्रेंड, जब भरोसा होता है, विश्वास होता है, तभी हम अपनी मंजिल तक भी पहुंच पाते हैं। जब भरोसा और विश्वास होता है तभी एक दूसरा रिश्ता भी कायम रहता है। एक पिता और पुत्र का रिलेशन देखना,
भरोसा ही तो है कि हमारे पिताजी, ये हमारा बेटा है। हस्बैंड वाइफ, भरोसा है तो रिश्ता है, भरोसा नहीं है तो रिश्ता खत्म। एक दूसरे पे बिलीव है, एक दूसरे पे भरोसा है, तभी तो। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, जब एक अपलाइन और डाउनलाइन, एक अपलाइन और डाउनलाइन, जब भरोसा है तो ये रिश्ता है, भरोसा नहीं है तो ये रिश्ता खत्म। तो लगभग सारी चीजें डिपेंड हो जाती हैं। अच्छा, अब भरोसा 99% नहीं होता है, भरोसा या तो 100% होता है और या फिर नहीं होता है। मेरी लाइन को दोबारा समझना। भरोसा किसी इंसान पे या कंपनी पे या प्रोडक्ट पे या अपने ऊपर या किसी और के ऊपर या वाइफ के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर या फादर के ऊपर या पिताजी पे या माताजी पे या फैमिली में या परिवार में या अपलाइन में या डाउनलाइन में या टीम में, यस, भरोसा जब भी होता है तो 100% होता है या तो नहीं होता है। कई लोग ये बोलते हैं सर 99%, 99% क्या होता है सर? इसका मतलब आपको एक प्रतिशत शक है ना? यस, तो भरोसा जब भी होता है तो 100% होता है या तो नहीं होता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बिलीव और भरोसा अपने कंपनी, अपने सिस्टम, अपने अपलाइन पे किस हद तक करना चाहेंगे। जब हम कामयाबी के सफर में चलेंगे तो कई जगह कई रुकावटें आती। कई बार तो आप अपने सिस्टम में देख लेना, कई बार हमारा अभी उस दिन ऑफर चल रहा था, रात में ओटीपी का इशू आया और अगले 10 मिनट के बाद ओटीपी चालू भी हो गया। यस, वहां पे चीज की जरूरत होती है, वो पेशेंस। कई लोग हैं जो चिल्लाने लगते हैं, कई लोग हैं जो रोने लगते हैं, कई लोग कंपनी को गलत बोलने लगते हैं, कई लोग हाथ खड़े कर देते हैं, कई लोग अपलाइन को गलत बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में पेशेंस नहीं है। हम लोग भी तो इसी बिजनेस में शुरुआत से आए हैं ना सर। न जाने कितनी बार ओटीपी का इशू आया, न जाने कितनी बार रिचार्ज का इशू आया, न जाने कितनी बार एडमनी का इशू आया, पर हम लोग कभी चिल्लाए नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी कंपनी मान के काम किए नहीं, ये कंपनी हमारी है। सर ने बोला हार्डवर्क, हार्डवर्क, कड़ी मेहनत, और कड़ी मेहनत के आगे दुनिया झुक सकती है माय डियर फ्रेंड। लगातार और कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत देखो, दो तरीके का मेहनत होता है। एक तो होता है शरीर के कंधे से नीचे वाले भाग से मेहनत करना, और एक होता है कंधे से ऊपर के भाग पे मेहनत करना। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है, अब उस पर न जाना मैं चित्र कैसे बनाया हूं, पर मेहनत जो लोग यहाँ से करते हैं, ये लोग बड़े पैसा कमाते हैं। और जो लोग मेहनत शरीर के नीचे भाग से करते हैं, तो अभी आप अपने पे डिपेंड करता है कि हमें मेहनत ज्यादा कहाँ करनी चाहिए। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सभी दिमाग से मेहनत करते हैं। अब हमें कहाँ पे मेहनत करना है? स्किल पे, अपनी स्किल पे, बात करने की कला पे। ये कहाँ से आएगा? ये लगातार ट्रेनिंग से आता है। एक दिन में नहीं आएगा, एक महीने में भी नहीं आएगा। ये स्किल है, ये डेवलप करने में आपको समय लगता है सर। और जितनी बड़ी आपके पास स्किल है, नॉलेज है, बात रखने की कला है, उसके अकॉर्डिंग इंसान पैसा कमाता है। जितनी समझ उतनी पैसा, जितना समझ उतना पैसा। यस,
हार्डवर्क मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं, मेहनत कैसे कर रहे हैं। जैसे हमारी आपकी मेहनत हम लोग मोबाइल में कर रहे हैं, हमारी आपकी मेहनत हम लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं रील तैयार करने में, हम लोग मेहनत कर रहे हैं फेसबुक पेज ग्रुप ज्वाइन करने में, पोस्ट डालने में, अट्रैक्टिव पोस्ट डालने में, स्टेटस लगाने में, एक दूसरे से बात करने में, कॉलिंग करने में, अप्रोचिंग करने में, टीम का फॉलोअप करने में। हमारी मेहनत यहाँ है, और ये मेहनत हमारे परिवार को, हमारे फैमिली को नहीं दिखता। जो हम मेहनत करते हैं वो हमारे नियर डियर किसी को भी नहीं दिखेगा। उनको तो बस ये लगेगा कि हम मोबाइल में लगे हैं, लेकिन हम मोबाइल में नहीं लगे हैं, हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। यस, कई बार क्या होता है आप देखना, फैमिली नाराज भी हो जाती है, पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। एक्चुअल में वो हमारा प्रोफेशन बन चुका है, आपका हमारा प्रोफेशन बन चुका है। सर ने एक लाइन यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक सर ने तैयार किया है, सैक्रिफाइस के बारे में, त्याग के बारे में। देखिए माय डियर फ्रेंड, कामयाबी एक ऐसी चीज है दोस्तों, ये पाने के लिए हमें ये करनी पड़ती है, छोटे छोटे कुर्बानियां करनी पड़ती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ को शॉपिंग करने जाना है और उधर आपका ट्रेनिंग और मीटिंग लगा है, आप क्या करेंगे? ये छोटी कुर्बानी वाइफ का हमें क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ जाता है। यस, कि आज नहीं, अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये हो जाएगा तभी मैं कहीं जा सकता हूँ। यस या नो? छोटी छोटी कुर्बानियां, जैसे फैमिली में किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ मुंडन है, किसी का कोई कार्यक्रम है, किसी के यहाँ छोटा मोटा फंक्शन है, और अभी हमारा रैंक ब्रॉन्ज और सिल्वर है, और इस रैंक पे हम अगर टीम का फॉलोअप लगातार नहीं करें तो टीम डेवलप नहीं हो पाती। यानी इन दिनों हमें वो छोटी छोटी जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसे त्याग करना पड़ता है। कई बार परिवार की छोटी छोटी खुशियां हम त्याग करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं। यस, आप ये देखना, सेक्रीफाइस ये भी है। अभी आप खाना खाने बैठे हो और उधर अर्जेंट किसी का फोन आ गया और आपको ट्रेनिंग मीटिंग में जाना है, आपने क्या किया? खाना को थोड़ी देर के लिए साइड किया और फिर ट्रेनिंग जरूरी है, पहले आपने ये निपटाया फिर खाना खाया। यस, ये सब क्या है? छोटी छोटी त्याग है, बहुत बड़ा इसमें कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा कुछ छोटी छोटी खुशियों का ही त्याग करना पड़ता है दोस्तों। जैसे किसी को मूवी देखना पसंद है, पिक्चर देखना पसंद है, मूवी देखना पसंद, नई मूवी आई, अब अगर आप मूवी देखने गए तो आपका 3 घंटा 2 घंटा बर्बाद होना है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा समय लगेगा। और चूंकि हमारा रैंक ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड है और इस रैंक पे हमारे पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सब कुछ होता नहीं, बहुत बड़ा पैसा होता नहीं, बहुत समय होता नहीं, टीम का कॉलिंग फॉलो बहुत तगड़ा करना पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें वो छोटी सी खुशियां, वो क्या करना पड़ेगा? छोटी सी खुशियां का क्या करना पड़ेगा सर? त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, अब अभी मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इधर हमारी टीम का ट्रेनिंग चल रहा है, शाम को 7 बजे हमारा बिजनेस प्लान चल रहा है, 8 बजे बिजनेस प्लान चल रहा है, और आपको 5 नए साथियों के साथ बिजनेस प्लान में मीटिंग में आना है, ये आप कमिटेड है। अगर आपने अपना ध्यान भटकाया तो आपका आज के डेट में कोई नया साथी बिजनेस प्लान मीटिंग में नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशियां, इंटरेस्ट हमारा, जहाँ मैच से हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन हमने मैच के इंटरेस्ट को छोड़ करके इधर हम लाइव ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, जूम पे सीख रहे हैं बिजनेस को बिल्ड कैसे किया जाए। ये क्या है? त्याग ही तो है। आप जॉब में हैं, नौकरी में हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लीडर मीटिंग रख दिया गया 11 बजे। अब आप कैसे भी करके समय निकाल करके आपने लीडर मीटिंग के लिए समय निकाला कि नहीं मुझे लीडर मीटिंग में जाना जरूरी, क्योंकि आज की ये जो चीजें हैं मगर त्याग कर ले गया तो कल के डेट में मुझे जो ये दुख, ये दर्द, ये जिल्लत भरी जिंदगी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आज के त्याग हमें कल के डेट में अमीर बनाएगा। तो हमने त्याग किया कि नहीं किया? सेक्रीफाइस नहीं किया जी। और वही छोटी छोटी त्याग, वही छोटी छोटी सेक्रीफाइस, वही छोटे छोटे बार बार कर करके, लगातार कर करके हमें फिर वो हमें निखारता जाता है।
आप निखरते जाते। तो आप में से कितने लीडर हैं जो इन छोटी छोटी चीजों का त्याग करने के लिए तैयार है? अगर ये रेडी है तब ये जरूरी है। एक पैशन होना चाहिए अपनी कामयाबी पाने के लिए, सफलता पाने के लिए। मैं आपको बताता हूं, पैशन वो चीज है, अगर आपको पैसा ना भी मिले ना, अगर आपको पैसा ना भी मिले और तब भी अगर आप उसके पीछे लगे पड़े हैं, इसको बोलते हैं पैशन। एक पैशन की वजह से देखो, ब्रोंज सिल्वर रैंक पे बहुत बड़ा इनकम नहीं आता, लेकिन एक पैशन है कि नहीं, मुझे तो बनना है, हर हाल में कामयाब होना है, कामयाब होकर दिखाना है। हमको उसने मजाक उड़ाया था, मुझे उसको बन के दिखाना है, और उसको दिखाने के चक्कर में आप इधर बन जाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। यस, पागलपन सफलता पाने का, सक्सेस का, अपने प्रोफेशन के प्रति दीवानापन, ये नहीं है तो ये लानी पड़ेगी। जब लाएंगे तब सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो बहुत जबरदस्त सर ने टॉपिक आज तैयार किया है। अब माय डियर फ्रेंड, हम लोग चलेंगे बिजनेस की तरफ, अपने एप्लीकेशन की तरफ। फटाफट आज की गुड मॉर्निंग इनकम देखेंगे। कुछ जरूरी जानकारी भी आपको बताना है, इसलिए आप इस सेशन में बने रहिएगा। आज की सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग इनकम देखना सर, कितना हो चुका है? वाह सर, क्या बात है, 6669। सर कमाल हो गया सर, सुबह का गुड। सर सुबह सुबह इतना इनकम, बहुत बड़ा इनकम है सर। ये देखना सर, ये 6000 से ज्यादा का इनकम माय डियर फ्रेंड सुबह से लेकर अभी तक हो चुका है। और जो आपको बताना है वो इन्फॉर्मेशन है शॉपिंग के अंदर। जब हम लोग चलेंगे ना शॉपिंग के अंदर, इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना। यहाँ पे देखना ये अपने वेलनेस का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे देखना ये अपना यूटेक ब्रांड का प्रोडक्ट देखना। इसमें देखना कुछ नया चीजें मिला है। यस सर, वाह जबरदस्त, क्या बात है। सर कमाल हो जाएगा सर, आप तो धमाल हो जाएगा, मार्केट में सेल का मजा आएगा सर। गजब। इसमें नया चीजें देखना ये है, नया चीजें देखना ये है। ये क्या है? ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग सर। ट्रॉली बैग। और ये क्या है? बेल्ट, यूटेक का बेल्ट। बेल्ट। आप में से कितने लोग हैं जो बेल्ट का यूज करते हैं, बेल्ट लगाते हैं किसी न किसी का? यस सर, यस करते हैं सर जी, लगाते हैं ना? यस सर जी, सब लोग यूज करते हैं गुरुदेव। सब लोग यूज करता है, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बेल्ट का यूज करता ना हो। पर पता है कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे? इसलिए माय डियर फ्रेंड कि हम कर यूटैग रहे हैं और बेल्ट दूसरी कंपनी लगा रहे हैं। उस कंपनी का लगा रहे जिस कंपनी के बारे में जानते नहीं, उस कंपनी का लगा रहे जिस कंपनी का कभी नाम नहीं सुना, उस कंपनी का लगा रहे जिस कंपनी से कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। और कर यूटैग रहे, कैरियर यूटैग में लगाया है, पैसा आपने यूटैग में लगाया, समय आप यूटैग में दे रहे हैं, और पहन किसी दूसरे कंपनी का रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं से लीजिए, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आप दूसरी कहीं जगह से ले रहे हैं तो आपको अपने खुद के ब्रांड का प्रोडक्ट पहनना चाहिए। इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि इसमें यूटैग लिखा है। आप मार्केट में जाओगे ना, किसी को प्लान दिखाने जाओगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा। आप टी शर्ट पहन के चले गए, टी शर्ट दिखा दिया, बेल्ट दिखा दिया, वैलेट दिखा दिया, 2-4-5 चीजें आपने दिखा दिया, सामने वाला आपसे पूछेगा ही नहीं कि ये कंपनी लीगल है कि अनलीगल। वो सीधा कहेगा इसमें बिजनेस शुरुआत कैसे करना है सर, एक ही बार 500 बिजनेस वॉल्यूम करना है सर, बस ऐसे ही 3 बेल्ट मंगा लीजिए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 600 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा ना, 600 बिजनेस वॉल्यूम पे बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही 3 बेल्ट ऑर्डर कर लीजिए, ये ट्रॉली बैग ऑर्डर कर लीजिए, ट्रॉली बैग भी आपको मिल जाएगा, 500 बिजनेस वॉल्यूम भी मिल जाएगा। और ट्रॉली बैग लग्जरियस बैग
बहुत शानदार बैग, इसको आप ना बड़ा करके भी देख सकते हो। ये देखो, बहुत अच्छा बैग है ये। आप में से ज्यादातर लोग हैं जो अभी प्रोग्राम में आएंगे, लखनऊ प्रोग्राम में आएंगे, लेकिन वो किसी अदर ऐरा गैरा नत्थु खैरा कंपनी का बैग पीठ पे टांग के चले आएंगे। अरे आपके पास जब आप आ रहे हो तो आपके पास यूटेक का बैग होना चाहिए भाई, यूटेक का बैग होना चाहिए, तभी ना लोग पूछेगा भाई ये क्या है। आपने उनको बेल्ट दिखा दिया, आपने उनको यूटेक का बैग दिखा दिया, भाई हमारी कंपनी का बैग है सर। यस, तो फिर लोगों का बिलीव और भरोसा बढ़ जाता है। मैं कह रहा हूँ, एक बेल्ट आपने ऑर्डर कर लिया, एक आपने बैग ऑर्डर कर लिया, 400 बिजनेस वॉल्यूम हो गया ना सर, 400 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। और एक कोई 100 बिजनेस वॉल्यूम का और कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर कर लिया। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये बैग है, मुझे बैग लेना है, 200 बिजनेस वॉल्यूम है, इस पे ऐड टू कार्ट कर लिया, कार्ड में ऐड हो गया। हमें बेल्ट लेना है तो हम बेल्ट को क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट कर लिया, 2 हो गया। अब मुझे 100 बिजनेस वॉल्यूम का भी कोई सामान ढूंढना है, ये वैलेट भी ले लीजिए, भले 100 बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, क्या दिक्कत है, ये वैलेट ले लीजिए सर। इसको आप अपने जेब में रखेंगे ना, लोगों को दिखाएंगे तो फर्क पड़ेगा। मैं तो एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगा, देखो जब भी आप सामान खरीदे ना, ब्रांडेड खरीदें, अच्छा वाला खरीदें, भले 1 महीना बाद खरीदे, लेकिन जब भी लीजिए अच्छा सामान लीजिए। ये बैग है, इस बैग को हमने एक बार ऑर्डर किया, हमारे पिताजी देखते ही ले लिए, अब मैं दूसरी बार भी ऑर्डर कर दिया हूँ, आने वाला है। यस, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने ऐड टू कार्ट क्या क्या किया, वैलेट कर दिया, बेल्ट कर दिया और पिट्ठू वाला बैग। अब क्या करेंगे, हम कार्ट पे चेक करेंगे, कार्ट पे चेक करके यही से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। कार्ट पे आ गए और ये 3 सामान हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ये 1 2 3, 3 सामान हो गया, 200 बिजनेस वॉल्यूम, 200 बिजनेस वॉल्यूम, 200 बिजनेस वॉल्यूम, टोटल मिला के कितना बिजनेस वॉल्यूम हो गया, 600 बिजनेस वर्क 600 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। अब मुझे प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो मैं पेमेंट पे क्लिक करूंगा, पेमेंट पे क्लिक करूंगा, पेमेंट पे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये देखना क्या लिख के आ रहा है, ऐड शिपिंग एड्रेस फर्स्ट। एड्रेस डालना। आपको अपना वो एड्रेस डालना है जिस एड्रेस पे आप मंगाना चाहते हो। अब हम करेंगे, ओके करेंगे, और एड्रेस को सबमिट करने के लिए हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, चेंज एड्रेस पे। आप भी अपना एड्रेस सबमिट कर लेना भाई लोग। न्यू एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे डालना है आपके घर का मकान का नंबर क्या है, आपके कॉलोनी का नंबर क्या है ना, आपके हाउस का नाम क्या है, ये डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो। फिर इसमें क्या डालना है, नियरेस्ट क्या पड़ता है नजदीक में, और इसमें लैंडमार्क क्या है, लैंड कोई नजदीक में कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, क्या पड़ता है बिल्कुल नजदीक में, कोई ऐसी चीज जो थोड़ा फेमस हो और आपके नियरेस्ट हो, उसको बोलते हैं लैंडमार्क, वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। और आपके एरिया का पिन कोड क्या है, स्टेट और सिटी यहाँ पे डालने के बाद मेल अपना शुद्ध और सही डालना है। मेल का ही सब खेल है हमारी यूटेक कंपनी, मेल आपका बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए। मेल गलत हो गया तो आप कंपनी को कभी कोई क्वेरी तक, कंप्लेन तक नहीं कर पाएंगे, कभी बात नहीं कर पाएंगे आप। फिर कांटेक्ट नंबर वो डालना जो आपका चालू है। कई बार क्या होता है, डिलीवरी बॉय ने फोन मिलाया, नए नंबर से आपको फोन आया और आपने उस कॉल को उठाया नहीं, वो एक बार मिलाया आपने फोन नहीं उठाया, 2 बार मिलाया नहीं उठाया, अब वो तीसरी बार मिलाएगा नहीं, वो प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। इसलिए आप क्या करना, कोई नंबर ऐसा डालिएगा इसमें जो नंबर आपका चालू हो, आप उसे फोन उठा पाए, एक रिंग पे फोन उठा पाए, ऐसा नंबर नहीं जिसपे आपने पिछले 6 महीना से रिचार्ज ही नहीं कराया, उस पर घंटी बजी नहीं रहा, वो नंबर आपने डाल दिया है ना। ऐसा नंबर जिसपे कॉल आए आप उसे रिसीव कर सके नए नंबर से। फिर ऐड न्यू एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट होने का ऑप्शन आएगा, ऊपर में एड्रेस डला हुआ रहेगा, ऐसे ही डला रहेगा, ऐसे मान लीजिए, यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर करके और आप पेमेंट कर देंगे।
अब पेमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ यूटैग वॉलेट लिख करके आएगा और यूपीआई लिख करके आएगा। यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट से भी कर सकते हो। वॉलेट से करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, यूपीआई से करने के लिए यूपीआई आईडी यूपीआई पिन डालना है, बस आपका हो जाएगा पेमेंट। ठीक, अगर मान लीजिए यूटैग वॉलेट से आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपके करंट बैलेंस में पहले से पैसा होना चाहिए। करंट बैलेंस में पहले से पैसा नहीं है तो आप यूटैग वॉलेट से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इनसफिशिएंट बैलेंस लिख के आ जाएगा। इसलिए पहले ऐड मनी भी करना होगा, आप करके देख लीजिएगा। अभी देखो क्या एलोवेरा जूस है, ये बहुत ओमेगा जूस है, मिक्स ये वाला जूस है, और इस सब की ट्रेनिंग, सबकी अलग अलग बेनिफिट, सबका क्या क्या फायदा है हमारे ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम में डाला जा चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप ढूंढा करिए सर, इसमें थोड़ा टाइम दिया करिए। इस ग्रुप में जब आइए 2 मिनट 5 मिनट ऊपर से नीचे तक मैसेज सर्च किया करिए सर। ये देखो ये क्या लिखा है, यूटैग इन्फोटेक प्रोडक्ट पीडीएफ। इसको आप ओपन करके देखना। ये दोबारा डाल दीजिएगा सर, दोबारा इसी में घुमा दीजिए, दोबारा डाल दीजिए। मैं आपको और दिखाता हूँ। मान लो ऐसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए ऊपर। डायरेक्ट आपने क्लिक कर दिया, नीचे ऐसे आ जाइए। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए। ओके, ये आप सभी देख पा रहे हैं आपके यूटैग के जो वॉलेट है, आपके जो ये प्योर 100% लेदर, प्योर 100% लेदर आपकी कंपनी के जो वॉलेट है, आप सभी वॉलेट देख पा रहे हैं। यूटैग के बेल्ट है, ये रहा, मैंने खुद में बांध रखा है, प्योर 100% लेदर है आपका यूटैग का जो बेल्ट देख पा रहे हैं। और पर्स की बात करें, पर्स भी यहाँ पे यानी वॉलेट भी रखा हुआ है, एक बार सर वॉलेट दिखाएंगे। और कंपनी के सुपर बैग, प्रीमियम बैग, क्लासिक बैग देख सकते हैं जो प्योर 100% लेदर बैग है, जिनको आप सभी देख सकते हैं, जो ऑफिशियल है। लैपटॉप आप बिजनेस, ये देखिए ऑयल की हर एक व्यक्ति को हेयर ऑयल कौन नहीं लगाता, हर व्यक्ति लगाता है। देख पा रहे हैं आपके सामने गायनिक जूस को, गायनिक जूस महिलाओं के लिए लाभदायक है, मांसपेशियों के विकास के लिए लाभदायक है। ये देखिए सब अपना इधर देखिए, ये जो जिम करते हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं, ये उनके लिए बहुत कारगर है, यानी कि बॉडी को बॉडी, ये देखिए आपको देख पा रहे हैं इसके अपने प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। ये देखिए ग्रीन टी की बात करते हैं, मधुमेह वाले लोग के लिए ग्रीन टी फायदेमंद है, जिसको मधुमेह रोग है। कैल्शियम ये बच्चों की कब हड्डियों के देखोगे सर, निर्माण कब में समय निकालेंगे आप, तब ये जानकारी लेंगे भाई। आपके टेलीग्राम में तो सारा कुछ मसाला पड़ा हुआ है, यहाँ से जानकारी लीजिए प्रोडक्ट की, और आप इसका जब सेल्फ यूज करेंगे तब आपका इसके प्रति बिलीव, भरोसा बढ़ेगा। पहले खुद यूज करिए। यस, अब साथियों देखिए हमारे बीच में अभी हाल ही में सम्माननीय बलवंत सर की टीम से कोई अचीवर निकले हैं, तो मैं चाहूंगा राजकिशोर सर आप आए इस प्रोग्राम को आगे कैरी ऑन करके, और आप अपने अचीवर्स को इनवाइट कर लीजिए। अगले 5-7 मिनट का अपने पास समय है, आप उन्हें बुला सकते हो, फिर इस प्रोग्राम को आप समापन की ओर लेके द एंड कर दीजिएगा। तो बैक टू होस्ट, जय हिंद, जय विठल। रहा आज सब कुछ हम लोगों को जानकारी भी मिल गया, यहाँ तक कि 6 पॉइंट भी सम्मानीय नवीन सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है आज दिया कि हमें फेथ यानी विश्वास करना चाहिए, और स्ट्रगल और भी काफी पॉइंट था, लगभग 6 पॉइंट के ऊपर सर ने बात किया।
और अभी शॉपिंग के ऊपर सामान्य डायमंड सर बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और तो दोस्तों हमें जो है कम से कम अपना खुद का बेल्ट और जो है पर्स वो मंगा लेना है, कम से कम जो है बैग भी लेना है, क्योंकि पीठ के ऊपर बैग लगा रहेगा और जो है कमर में बेल्ट लगा रहेगा तो मजा भी आएगा, लोगों को बताने में एक भरोसा और एक विश्वास जगता है। इसलिए ये प्रोडक्ट तो हमें कम से कम ऑर्डर कर ही लेना है। ये अच्छा सा ब्रांडेड प्रोडक्ट है अपने पास और उसको जो है हमें हर व्यक्ति को ऑर्डर करना है, ताकि जब हम मार्केट में जाएं तो लोग हमारे साथ में मतलब प्रोडक्ट को देखते ही बिजनेस की शुरुआत कर सके। तो बाकी आज शाम के बिजनेस प्लान में कम से कम नए 5 लोगों को लेके आना है। इसके लिए आप कॉलिंग करिए सर, सोशल मीडिया से नंबर निकालिए, फेसबुक से नंबर निकालिए, बात करिए। 20 लोगों से बात करना पड़े, 30 लोगों से बात करना पड़े, 50 लोगों से बात करना पड़े, लेकिन आप 5 लोगों को कम से कम बिजनेस प्लान में शामिल करिए। बाकी आज के इस मॉर्निंग सेशन को आप करते हैं सीधा समापन और मिलते हैं आज शाम के बिजनेस प्लान में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय विटेक।